हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 4th के बच्चों को हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुराग का चैप्टर 5 गांव की हाट करवा रही हूँ। आज यातायात के अनेक साधन निकल गए हैं, फिर भी हमारे देश में कुछ गांव ऐसे हैं जो यातायात के आधुनिक साधनों से वंचित हैं। भारत के सुदूर देहात में सड़कों का भी अभाव है। इस कारण लोग सामानों को बेचने और खरीदने के लिए सप्ताह का एक दिन तय करते हैं। इस दिन 10-20 गांवों के केंद्रीय स्थल पर हाट लगती है। तय किए गए दिन के नाम पर ही हाट का नाम तय होता है। सोमवारी हाट, बुधवारी हाट, शनिवारी हाट जिस दिन लगती है उसी दिन के नाम से ही वो तय हो जाती है। शहर में रहने वाले छात्र इस प्रकार की हाटों से परिचित नहीं होते, तो आप सब बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से सुनने कि गांव की हाट किस प्रकार लगती है। यह पाठ संतोष अपने मित्र अतुल को पत्र लिख रहा है और उसे गांव की हाट के बारे में बता रहा है। वह लिखता है कि वह अभी अभी अपने मामा की बारात से लौटा है। रास्ते में उसे एक हाट देखने का अवसर मिला। हाट गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को कहते हैं। वहाँ के ग्रामीण इसे बुधवारी हटिया कहते हैं। अन्य स्थानों पर भी यह हाट कहीं रविवार को लगती है तो कहीं शनिवार को लगती है। गांव वालों को दूर शहर जाकर सामान लाने में मुश्किल होती थी, इसलिए गांव के बीच किसी बड़े मैदान में एक हाट लगती है। उस दिन आसपास गांव के लोग भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते हैं। संतोष अतुल से कह रहा है कि हम जलपान करने के बाद हमारे पास थोड़ा समय बचा, इसलिए चाचा जी मुझे हाट दिखाने के लिए ले गए। मैंने यह हाट पहली बार देखी। वहाँ का बाज़ार छोटा था लेकिन गठा हुआ भरा हुआ था। वहाँ सभी दुकानें पंक्तियों में लगी हुई थी। सभी दुकानों में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी। किसी दुकान में गुड़ बिक रहा था, किसी में मिर्च मसाला, कहीं दाल चावल की दुकानें थी तो कहीं कपड़े और बर्तनों की। वहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें बिकने के लिए आई हुई थी। वहाँ बच्चों के लिए खिलौने भी बिक रहे थे। अधिकतर खिलौने मिट्टी के थे। बच्चे खिलौने बड़े उत्साह से खरीद रहे थे। बच्चे बांसुरी, डुगडुगी, बाजा, झुनझुना आदि खिलौने बजा बजाकर खूब शोर मचा रहे थे। दुकानों में कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी थे और वहाँ तवे, कढ़ाइयाँ, हांडियाँ और घड़े भी बिक रहे थे। मिठाई की दुकानों पर कई तरह की मिठाइयाँ बिक रही थी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मिठाइयाँ खा रहे थे। वहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर और मन को मोहने वाला था। मेले में लोग एक दूसरे को मिलकर बातें भी कर रहे थे। संतोष कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई हाट नहीं,
एक छोटा मेला है और वह यह भी बता रहा है कि मेरा तो वहाँ इतना मन लगा कि वापस आने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय कम था और चाचा जी मुझे वापस चलने का आदेश भी दे दिया था। संतोष अपने मित्र को यह सलाह दे रहा है कि एक बार आप गांव की हाट अवश्य देखें। जो आनंद गांव की हाट देखने में है वह शहर में नहीं है। गांव की हाट का आकर्षण इतना अद्भुत है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप गांव की हाट का मेला देखना और फिर उसका वर्णन लिखकर मुझे भेजना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका मित्र अतुल। ये शब्द अर्थ है चैप्टर 5 के। स्वस्थ में जिसका स्वास्थ्य ठीक हो, अवसर, अनुकूल समय, आग्रह बार बार आदर के साथ मनाना। ग्रामीण मीन्स गांव के लोग। पत्रोत्तर पत्र का उत्तर। मनोरम सुंदर या मनोहर। जलपान मीन्स नाश्ता। आकर्षण खिंचाव। खाजा मैदा, चीनी और घी से बनी एक मिठाई। प्रस्थान स्थान से आगे बढ़ना। आगे इसके मौखिक क्वेश्चन है। पहला, यह पत्र कहाँ से लिखा गया? यह पत्र समस्तीपुर से लिखा गया। यह पत्र किसे लिखा गया है? यह पत्र अतुल को लिखा गया है। थर्ड, यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र संतोष ने लिखा है। इस पत्र का विषय क्या है? इस पत्र का विषय गांव की हाट है। आगे लिखित प्रश्न है। फर्स्ट, गांव की हाट कहाँ लगती है? उत्तर, गांव की हाट गांव के एक बड़े मैदान में लगती है। सेकंड क्वेश्चन, गांव की हाट क्यों लगती है? उत्तर, गांव वालों को सुदूर शहर जाकर सामान लाने में असुविधा होती है, इसलिए गांव के मध्य किसी बड़े मैदान में हाट लगती है। थर्ड, गांव की हाट में बिकने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताओ। उत्तर, गुड़, मिर्च मसाला, दाल चावल, कपड़े, खिलौने, मिठाई आदि। फोर्थ क्वेश्चन, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। गांव की हाट में जो आनंद है वह शहर के बाजार में कहाँ? उत्तर, गांव की हाट में अद्भुत आकर्षण है। इसमें मेले का आनंद मिलता है, लोग खरीदारी भी करते हैं और मुलाकातें भी। थैंक यू।